मनी आपको कब चाहिए? जब आपको कोई सामान खरीदना हो या फिर वस्तुओं का लेन देन करना हो, तो ही आप मनी की डिमांड करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको मनी की मांग यानी मनी की डिमांड कम होती है, कभी कभी मनी की डिमांड आप ज़्यादा करते हैं। ये किन बातों से प्रभावित होता है? अब आपकी आय का स्तर, यानी अगर आपकी इनकम अच्छी है, अगर आप जो है अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप जो है ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे। यानी आपका इनकम लेवल अगर हाई है, ठीक है, तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होगी, तो आप डिमांड मनी की ज़्यादा करेंगे, डीएम ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कम पैसा कमाते हैं, कम रुपए कमाते हैं, तो आप जो है कम खर्च करना चाहेंगे, यानी आपको मनी की डिमांड कम है, मनी की डिमांड कम है अगर आप जो है अच्छा पैसा कमाते हैं। दूसरा, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है, ठीक है, और बैंक आपको अच्छा खासा ब्याज देती है, यानी इंटरेस्ट रेट हाई है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि अगर हमारा पैसा बैंक में पड़े पड़े बढ़ता ही जा रहा है, बैंक हमें जो है ब्याज अच्छा खासा दे रही है, तो हम अपना पैसा क्यों निकालें? यानी आपको मुद्रा की मांग यानी डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, आप पैसा नहीं निकालना चाहेंगे, तो डिमांड फॉर मनी कम होगी। कब? जब इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो। लेकिन अगर यही बैंक कम इंटरेस्ट रेट दे, तो आप कहेंगे कि हमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिल रहा है बैंक से, इससे अच्छा हम इसको जो है कहीं पर और पर जो है इस पैसे को लगा दें, ताकि अच्छा खासा पैसा मतलब और मिल सके, मतलब इस मनी से जो है कुछ और अच्छा काम किया जा सके, तो आप मनी की डिमांड करेंगे। तो इस कंडीशन में मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको हम जो है एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था? जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% था, ठीक है, तो हमारा डिमांड फॉर मनी कहाँ पर था? डिमांड फॉर मनी था 20,000 रुपये पर, ठीक है, 20,000 रुपये था डिमांड फॉर मनी। जब इंटरेस्ट रेट 7% हो गया, तो डिमांड फॉर मनी कहाँ पर आ गया? डिमांड फॉर मनी आ गया 15,000 पर। जब इंटरेस्ट रेट 9% पर आ गया, तो डिमांड फॉर मनी हमारा घट करके कहाँ पर आ गया? 10,000 पर। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, 5, 7, 9 इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो डिमांड फॉर मनी है वो 20,000 से 15,000, 15,000 से 10,000 पर आ जा रहा है। यानी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी हम कम कर रहे हैं। लेकिन इसको उल्टा देखिए, जब 9 पर था, 9% पर था ब्याज दर, तो डिमांड फॉर मनी 10,000 रुपये था। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो 15,000 हो गया। जब इंटरेस्ट रेट 7% पे आ 5% पे आ गया, तो इंटरेस्ट रेट जब 5% पे आ गया, तो हमारा डिमांड फॉर मनी कितना हो गया? 20,000 पे हुआ। यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होता गया, तो हमारा डिमांड फॉर मनी क्या हो गया? बढ़ता गया।